तरीके से आप अपने HTML के अंदर कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। HTML के एक और लेक्चर के साथ आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने HTML के अंदर कोई भी फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्म का टैग ओपन करना पड़ता है। उस फॉर्म के टैग के अंदर हम अपना सारा काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बॉडी में आ जाता हूँ। बॉडी में आने के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्म का टैग। ठीक है, अभी मैं इस एक्शन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि जब हम PHP पढ़ेंगे तो तब हम यहाँ पे एक्शन को देखेंगे। अभी अगर हम एक्शन रहने भी देते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, और अगर अभी मैं एक्शन हटा भी दूंगा तब भी कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ से अभी एक्शन को रिमूव कर देता हूँ। देन इसके बाद सबसे पहले मुझे अपने फॉर्म में चाहिए नेम, उसके बाद मुझे चाहिए फादर नेम, उसके बाद मुझे चाहिए ईमेल, उसके बाद मुझे चाहिए पासवर्ड, उसके बाद मुझे चाहिए जेंडर उसका, एंड उसके बाद उसके लैंग्वेजेस, और एक टेक्स्ट एरिया चाहिए मुझे जहाँ पे वो अपना मैसेज मुझे दे सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेबल का टैग लगाता हूँ, और लेबल के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम। अब लेबल क्या चीज़ है? लेबल भी हमारे पास HTML के अंदर एक टैग होता है, जैसे H1 है, H2 है, पैराग्राफ है, इमेज टैग है। इसी तरीके से एक लेबल का टैग होता है। इसको सिर्फ हम टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बुक की इमेज है, अब मैं चाह रहा हूँ कि उस इमेज के ऊपर जो है इसका लेबल आ जाए, तो वहाँ पे हम लेबल का टैग यूज़ करेंगे। देन इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूँ। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट का टैग, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे इस टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इनपुट का टैग क्या काम करता है? इनपुट से ही हमें यहाँ पे समझ आ रहा है कि हम यहाँ पे कोई चीज़ इनपुट कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ यहाँ पर डाल रहे हैं। और इसकी जो टाइप है, यहाँ पर टाइप जो मैंने दिया इसको क्या दिए? टेक्स्ट। इससे ये पता चल रहा है कि इसके अंदर जो हम इनपुट कर रहे हैं वो टेक्स्ट है हमारे पास। यहाँ पे हम नंबर भी लिखते हैं, यहाँ पे हम ईमेल भी लिखते हैं, यहाँ पे हम पासवर्ड भी लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नेम होता है वो किस में होता है? टेक्स्ट के अंदर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसके बाद मैं यहाँ नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ। सेम इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल। मतलब अब यहाँ पे जो इनपुट टाइप आनी चाहिए वो हमारे पास टेक्स्ट में नहीं आनी चाहिए, ईमेल में आनी चाहिए। ईमेल में क्यों आनी चाहिए? क्योंकि ईमेल में हमारे पास एक @ का ऑप्शन होता है जो टेक्स्ट सपोर्ट नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पे इनपुट टाइप मुझे क्या देनी पड़ेगी? ईमेल। सही। इसके बाद मैं सेम अगेन यहाँ पे इसको अगेन पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। अब मुझे यहाँ पे इनपुट टाइप क्या देनी पड़ेगी? यहाँ पे इनपुट टाइप मुझे देनी पड़ेगी पासवर्ड। पासवर्ड हमेशा हाइड एंड शो के अंदर होता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे जो इनपुट टाइप डालनी पड़ी इसकी, वो क्या डालनी पड़ी? पासवर्ड, ताकि मैं उसको हाइड भी कर सकूँ और मैं उसको शो भी कर सकूँ। इसके बाद मैं अगेन इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं देता हूँ इसको फ़ोन नंबर, और यहाँ पे मैं इनपुट की टाइप क्या रख देता हूँ? नंबर। अब ये क्या सपोर्ट करेगा? खाली नंबर, कोई टेक्स्ट सपोर्ट नहीं करेगा, कोई ईमेल सपोर्ट नहीं करेगा। ये यहाँ पे खाली क्या सपोर्ट करेगा? जस्ट नंबर। इसके बाद मैं यहाँ से इस लेबल को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे इस लेबल को अगेन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट योर जेंडर। अगेन मैं यहाँ पे इस लेबल को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल, और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप रेडियो। देन अगेन मैं इसको यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीमेल। और यहाँ पे मैं इस लेबल को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट योर लैंग्वेज। ठीक है। देन इसके बाद मैं अगेन इस वाले लेबल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उर्दू, और यहाँ पे मैं इसकी टाइप बता देता हूँ चेक बॉक्स। अगेन इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश। देन इसके बाद मुझे अब यहाँ पे इसका टेक्स्ट एरिया भी लिखना है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट एरिया। यहाँ से मैं अभी फ़िलहाल नेम और आईडी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप योर मैसेज। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी सारी इनपुट फील्ड्स यहाँ पे कवर हो गए। अब मुझे चाहिए एक बटन अपने फॉर्म के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप। यहाँ पे मैं बटन का टैग नहीं लगा रहा, मैं यहाँ पे अभी फॉर्म के इनपुट के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? इनपुट।
इनपुट टाइप मेरी क्या होगी, सबमिट। अब यहाँ पे मैंने सबमिट लिख दिया, इसकी टाइप इसको मैंने बता दी कि सबमिट है, तो यहाँ पे HTML खुद समझ जाएगा कि मैं यहाँ पर जो है बटन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे इसकी जगह पे एक बटन यहाँ पर मुझे दे देगा सबमिट का। देन इसके बाद मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दे देता हूँ कि मुझे इसका नाम क्या चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन। अब मैं यहाँ से इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, तो देखते हैं किस तरीके इस फॉर्मेट के अंदर मेरे पास शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया, फ़ोन नंबर भी आ गया, सिलेक्ट योर जेंडर भी आ गया, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया भी आ गया, और ये यहाँ पे जो मैंने लॉगिन वहाँ पे वैल्यू दी थी इसको, यहाँ पे देखें लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, ये बटन की फॉर्म के अंदर मेरे पास आ गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे BR का टैग इस्तेमाल करता हूँ। इस BR को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ईमेल के बाद भी BR का टैग लगा देते हैं, पासवर्ड के बाद भी BR का टैग लगा देते हैं, नंबर के बाद भी BR का टैग लगा देते हैं, रेडियो बटन के बाद भी यहाँ पे BR का टैग लगा देते हैं, चेक बॉक्स के बाद भी यहाँ पे BR का टैग लगा देते हैं, टेक्स्ट एरिया के बाद भी यहाँ पे BR का टैग लगा देते हैं। देन अब इसको अगेन यहाँ से लाइव सर्वर करते हैं, तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये इस फॉर्मेट के अंदर शो हो गया। तो इस तरीके से आप अपने HTML के अंदर कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि रेडियो बटन क्या होते हैं, चेक बॉक्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं, और देखेंगे कि इनपुट फील्ड्स के ऊपर हम किस तरीके से वैलिडेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई इनपुट फील्ड एम्प्टी हो या फिर कोई रॉन्ग डेटा अप्लाई हो रहा हो तो उसके ऊपर एरर किस तरीके से शो करवाते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।